हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म ड्रीम जॉब पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव क्लास कर रहे होंगे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे उनके लिए यह क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग टॉप जो कि 220 जो कि क्वेश्चन करने वाले हैं इस सीरीज में। मेनली कितना क्वेश्चन करेंगे? 220 क्वेश्चन करेंगे, वो भी टॉप लेवल का, जो हमेशा बार बार एग्जाम में रिपीट की जाती, चाहे किसी भी एग्जाम में दो, चाहे मद्य निषेध का दो, चाहे एसएससी हो या बीपीएससी का दीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं और उसमें अगर साइंस का प्रश्न बनता तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और यहीं से पूछी जाती है। ठीक है, तो वही टॉपिक को हम लोग सेलेक्ट किए, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, तो हम लोग ये सेट 1 है, इसमें हम लोग 2020 का सेट बनाए, यानी कि 20-20 क्वेश्चन एक सेट में 20 क्वेश्चन को करने वाले। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 20 क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेंगे? 20 क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, आप लोग अगर आप लोग को आता होगा तो जरूर कमेंट में आंसर जरूर डालिएगा। अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो उसमें 20 में अभी से नोट करते जाइएगा कि 20 आउट ऑफ कितना मार्क्स आपका आ रहा है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट जरूर कर दीजिए कि 20 में से कितना मार्क्स आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दिए, एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आपको ये भी पता चल जाए कि आंसर मतलब कितना का आप आंसर सही दे पाते हैं अगर सेट मारे तो। ये जो सेट है आपको 20 क्वेश्चन का, 20 मार्क्स का कह दीजिए या 20 क्वेश्चन कह दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, हमेशा पूछी जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी कभी पूछ देता ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। क्या होता है? समताप, समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। बताइए ऑप्शन से कौन सा होगा? समताप मंडल में जो पाई जाती है ओजोन, ओजोन लेयर। ओजोन का अगर हम लोग अगर कहें तो ओजोन जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला आता है O3। ये भी कभी कभी जो कि एग्जाम में पूछ दी जाती है कि ओजोन जो बनी होती है वह कैसा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑक्सीजन का 3 जो कि परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं O3। चलिए हमने इस प्रश्न का अगर जवाब आंसर देखिए तो क्या एक्सरे होगा, गामा किरण या अल्ट्रावायलेट किरण या अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड जो कहते हैं, यानी ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने वाला कौन सी इसमें से रे है, कौन से रेडिएशन है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट कर दिए। आपका आंसर होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? अल्ट्रावायलेट रे, जो कि अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रे जिसको बोलते हैं, यूवी लिखा होगा, यूवी रे को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो कि होने वाला है सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 का अगर लिखिएगा जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि लास्ट में आपको ये पता चल जाए कि 20 में कितना मार्क्स आ रहा है, वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइव नहीं है ये, इसीलिए। चलिए 101 में प्रश्न आता है कि क्वेश्चन कहता है कि एड्स का कारण बनने वाला वायरस किस श्रेणी में आता है? यानी एड्स जो होती है उसका जो वायरस होता है, उसका वायरस को आप लोग को पता होगा, एड्स जो होती है उसका वायरस होता है HIV होता है। ठीक है, HIV वायरस से जो कि इन्फेक्टेड पर्सन को एड्स कहा जाता है। ठीक है, एड्स एक वायरस हो गया। तो क्या होता है? रेट्रो वायरस हो जाता है, एडेनो वायरस, एरोलो वायरस या हर्पी वायरस। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो एड्स के करने वाला जो कारक जो वायरस होता है वो क्या होता है? रेट्रो वायरस होता है। ऑप्शन नंबर ए को, जितने भी बच्चे अगर ऑप्शन नंबर ए को चूज किए होइएगा अपने नोट में उसको लिख दीजिएगा, और जो भी बच्चे दूसरे ऑप्शन को चूज कर रहे हैं वो लोग अपने में क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो कि रेट्रो वायरस के कारण क्या होता है? HIV होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभी पूछ देता है कि बता दीजिए सर कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। HIV के याद रखिएगा
ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी, इम्यूनिटी वायरस होता है, इम्यून वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है, ये HIV का हो जाता है। एड्स का क्या होता है, एमिनो एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। इसको दोनों को आप याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी जो कि वायरस होता है, ठीक है, क्लियर है। इसको दोनों को आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग 1 after 2 पे आते हैं, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ध्रुव अवस्था में वापसी करता है तो वह क्या उत्सर्जित करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ध्रुवीय अवस्था में वह जब जाती है तो वह क्या उत्सर्जित करती है कि रेडियो तरंग, रेडियो वेव, इंफ्रारेड या प्रकाश या आपको एक्सरे। तो आप लोग को पता होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है और वो हाई एनर्जी जब मिलता है तो वह ध्रुवीय कक्ष में पहुंचता है, और जब सेंटर में पहुंचेगा तो वहां से जो कि वह क्या उत्सर्जित करता है, तो आपका जो जवाब होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, जो भी अगर आप विज्ञान के प्रश्न आते हैं आपके जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग सारे प्रश्न को अच्छा से कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि 103 में कि लेंस की स्थिति किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि लेंस की जो पोजीशनिंग होता है वह कौन से प्रिंसिपल में कैपेबल है, यानी कि लेंस रिलेटेड विच थ्योरी, प्रकाश तरंग सिद्धांत है या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, कौन से थ्योरी कौन से सिद्धांत से संबंधित हो। तो याद रखिएगा आप लोग कि लेंस लॉ जो होता है, लेंस का जो रिलेशन होता है वह किससे होता है, प्रकाश से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए को आप चूज कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल जो थ्योरी जो दिया था किसने दिया था, ये न्यूटन साहब का है। किसका है, न्यूटन साहब का है। नेक्स्ट है उष्मा का इकाई क्या होता है, उष्मा का इकाई क्या होता है, इसमें से आपको बताना किलोग्राम है, कैलोरी है, वाट है या जूल है। अगर हम लोग उष्मा का अगर यानी कि उष्मा यानी कि हीट का अगर ऐसा यूनिट देखे तो ऐसा यूनिट क्या होता है, हीट का जो ऐसा यूनिट आपको हो जाएगा कैलोरी हो जाता है, ठीक है। हीट का ऐसा मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है। और ऊर्जा का अगर ऊर्जा का पूछे, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रा, शक्ति का ये हो जाता है, शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। किलोग्राम किसका होता है, मतलब मास का, किसका होता है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का जो कि ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है, क्लियर है। तो ऐसा यूनिट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी टाइप से अगर पूछ दे ऐसा यूनिट किसका, इसका पूछ दे चार्ज का, यानी कि चार्ज आवेश का, हिंदी में क्या है तो आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक नहीं है। इसमें से कौन सा पदार्थ जो कि विद्युत का चालक नहीं है, क्या तांबा, लकड़ी, एल्युमिनियम या सोना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको जो कि इंसुलेटर मटेरियल पूछ रहा है, जो कि नॉट पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तो नॉट लगाओ, यानी कि कौन जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करता है, तो सीधा से आंसर दीजिएगा आप लोग, कौन सा, वुड हो जाएगा। वुड इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें कॉपर का तो कॉपर कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम और सोना ये भी कंडक्टर होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आयन यानी कि आयनाइज होता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। हीलियम है, ऑक्सीजन है, लिथियम है, नाइट्रोजन है। अगर हम लोग सभी का अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना % हो जाता है,
21% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। वही नाइट्रोजन का बात करें तो 78% के अराउंड होता है। वही अगर हम लोग लिथियम और ये अदर जितने में गैसेज होता है उसको मिक्स करके अगर देखें तो हम लोग मात्र 1% होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे आयनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, अनाइज्ड होता है, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी हीलियम। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट होने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर देते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान से पूर्वक इसको देखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अपनी आदर्श गैस स्थिति में बहुत दूर है? कौन है बहुत दूर अपने आदर्श गैस स्थिति? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, क्लूमोन। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो तीनों का अगर बात किया तो आदर्श गैस में तीनों आता है, लेकिन आपको जो नियोन होता है इसका जो कि नहीं होता, इसको हम लोग XC से जो कि सैम्बल इंडिकेट करते, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ग्रह के परिक्रमा करने का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? यानी कि जो प्लैनेटरी मोशन जो होती है उस प्रिंसिपल को किसने दिया था, इस थ्योरी को किसने दिया था? हु गिव द प्लैनेटरी मोशंस? देन द न्यूटन्स, गैलीलियो, केपलर्स या हुक्स ने? तो याद रखिएगा जो कि सबसे पहले और जो कि एकदम प्रिंसिपल के आधार पे दिया था उन्होंने केपलर साहब, जो कि अभी भी हम लोग यूज करते। प्रिंसिपल किसका? केपलर साहब का। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी को लेके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का दीजिए, 9 का निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक तत्व शुद्ध रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है? यानी इसमें से कौन सा मटेरियल है जो शुद्ध अगर प्योर फॉर्म में वह लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? क्या गोल्ड है? गोल्ड जो कि प्योर फॉर्म जो कि 24 कैरेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 24 कैरेट का आता है। आर्सेनिक है, पारा है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। याद रखिएगा जो कि पारा एक ऐसी जो कि धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में पाया जाता है? जो कि लिक्विड स्टेट में। रूम टेम्परेचर कहते हैं कितना डिग्री को? याद रखिएगा 27 डिग्री को, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग रूम टेम्परेचर मानते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आते हैं, कैलोरीमीटर किसको मापता है? कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर किसको मेजर करने का काम करता है? तापमान को, द्रव्यमान को, या उष्मा या ऊर्जा को? किसको मापता है कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर से हम लोग यूज करते हैं तापमान में मापने के लिए। हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर। क्या आप यूज करते हैं? थर्मामीटर। तापमान मेजर करने के लिए, ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। अगर हम लोग कैलोरीमीटर का बात किया जाए, द्रव्यमान मापने के लिए किसका यूज करते हैं? द्रव्यमान मापने के लिए हम लोग, इसका कोई यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट है जो कि केजी है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट अगर देखा जाए, ऐसा यूनिट याद रखिएगा केजी, ठीक है, किलो में मापते हैं। अब बच गया ऑप्शन हमारे पास, ये दो ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी और डी बच गया। उष्मा का, हीट का, यानी कि कैलोरीमीटर जो होता है ऊर्जा का या हीट का? तो याद रखिएगा हीट को। कैलोरीमीटर किसको मेजर करता है? हीट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ऊर्जा को हम लोग जूल से ही मेजर करते हैं। वर्क को और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। इसका क्या होता है? जूल हो जाता है। और हीट को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पे होता है? ये आपको बायो से क्वेश्चन है, तो बताना है कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त जो बहती है रेड कलर की होती है, वो कहाँ पे बनती है आखिर? क्या हार्ट में, फेफड़ा में, अस्थि मज्जा में, या गुर्दा में? अगर बात करें हम लोग ब्लड फॉर्मेशन का, तो ब्लड में बहुत सारे होते हैं, प्लेटलेट हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारे कंपोनेंट पाई जाती है। अगर हम लोग ब्लड का फॉर्मेशन का बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आप लोग कभी मांस जो कि काटने वाले के पास अगर देखे होइएगा, उसके पास
अगर वो जो किसी भी पशु को काटता है तो उसमें से बोन्स निकलता है और बोन्स में ही वह मटेरियल होता है जो कि ब्लड को फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होता है, यानी कि अस्थि मज्जा उसको कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या आता है? बोन्स के बीच में पाए जाने में मटेरियल होता है, इसके बीच में जो कि पाया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा बोन मैरो। चलिए आते 111 पे। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? इसमें से सारे गैस जो कि हेल्पफुल है हमारे जीवन के लिए, लेकिन सबसे नेसेसरी अगर गैस का बात करें, क्या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन है? तो सबसे ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट गैस कौन सी होती है? लाइफ गैस, इसलिए बोला जाता है इसको लाइफ गैस। किसको बोला जाता है? ऑक्सीजन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर अगर मान ले ए है, बी है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चूज कीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग परसेंटेज अभी बात किए थे, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%, ऑक्सीजन 21%, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है 0.03% पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में 0.3% पाया जाता है। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? अगर मानव कंकाल में देखा जाए कितनी हड्डियां होती है? क्या 300 होती है, या 206, या 208, या 210 होता है? तो मानव शरीर में देखिएगा तो 206 जो कि बोन्स पाई जाती है। अगर इन्फेंटी एज यानी कि चाइल्ड में जो शिशु होता है, शिशु में जो कि 300 पाया जाता है, शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी यानी ए ले, बी, सी और डी कर दिए, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बिजली का आविष्कार किसने किया? यानी कि हु इज द फादर ऑफ बिजली? तो डिस्कवर द इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करने वाले यानी उसको फादर माने जाने वाले क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है, या आइजैक न्यूटन हैं, या थॉमस एडिसन, या अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर थॉमस एडिसन का बात करें तो ये एडिसन साहब ने बल्ब का निर्माण किया था, याद रखिएगा। बल्ब का इन्होंने ही बनाया था। और E इक्वल टू MC स्क्वायर, जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिविटी इक्वल टू MC स्क्वायर, ये फार्मूला आइंस्टीन साहब का दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कभी कभी पूछ देता है। और हमारा जो कि आंसर जो होने वाला है बेंजामिन साहब ने, यानी कि बेंजामिन साहब ने ही जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था सबसे पहले। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला रक्त तत्व कौन सा है? यानी कि ब्लड में रक्त में जो पाए जाने में कौन सा ऐसा तत्व जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? याद रखिएगा, कैल्शियम है, लौ है, जिंक है, कॉपर है। तो ब्लड में अगर बात किया जाए, ब्लड को अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का बात किया जाए, ऑक्सीजन को संवहन का बात किया जाए, तो ब्लड में जो आयरन पाई जाती है वह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। इसीलिए जो महिलाएं होती है ज़्यादातर उनको आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, इसलिए उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और थकान महसूस होने लगता है। इसीलिए आयरन की टैबलेट दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में कम पहुंचने लगता है इसीलिए। चलिए, किस उपकरण से रक्तचाप मापा जाता है? यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा उपकरण है? स्टेथोस्कोप है, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या बैरोमीटर्स। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इससे इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट से भी पूछता है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन याद रखना होगा। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? हृदय की धड़कन, हृदय धड़कन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, हार्ट बीट को। थर्मामीटर से तापमान में मापा जाता है, ताप मापा जाता है। सिस्मेनोमीटर जो होता है, सिस्मेनोमीटर जो कि हमारा राइट आंसर होगा, जो कि इससे रक्तचाप मापा जाता है, जो हाथ में जो कि बांध के ऐसे और पंपिंग किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर जो कि वायु दाब को मापता है। क्या है? वायु दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने का काम आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है
एक मोटिवेशन इसको देखिएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देता है और उस नया मौका को आप किस तरह से फायदा उठाते हैं या उसको यूं ही गवा देते, ये आप पे निर्भर करता है। यानी कि हर मौके को आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत ही सीमित है और हमारे पास जो समय है बहुत ही कम होता है। इसीलिए हर पल हर मौका को हमें फायदा उठाते जाना चाहिए, हर मौका को हमें यूटिलाइज करते जाना चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसी क्वार्टर के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 यानी कि 16, किस गैस का उपयोग शीतलन के लिए यूज किया जाता है? यानी रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज किया जाता है ठंडक के लिए? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का या हीलियम का? तो याद रखिएगा, अगर हम लोग शीतलन का बात किया जाए तो शीतलन के लिए जो कि अमोनिया गैस या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, हीलियम। रेफ्रिजरेटर में जो कि अमोनिया का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अमोनिया इज द राइट आंसर। अमोनिया जो गैस होता है शीतलन के लिए यानी यूज किया कूलिंग के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कौन से गैस होता है? नाइट्रोजन इसका कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? आपका जो आंसर क्या होगा? आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिर भी ये कैपेबल है कि पूरे अर्थ को हीट कर देता है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? पूरे अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर देता है, उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जिसको हम लोग अगर इसका सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जो कि होता है CFC, जिसको बुलाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो कि गैसेज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 118, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन करता है? यानी कि बॉडी को, जैसे हमारा बॉडी बैलेंस है, यह कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो संतुलित कर रखा है? तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इससे बॉडी से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड प्रश्न पूछी जाती है हर बार। तो याद रखिएगा, हमारे बॉडी को जो कि मेंटेन करने के लिए, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम का यूज किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। 2 क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 19, वह पदार्थ जो प्रकाश की गति को कम कर देता है? यानी कि कौन सा चीज होता है जो प्रकाश की गति को कम होता है? क्या परावर्तन में? परावर्तन का मतलब किसी भी सरफेस से जब लाइट टकरा के मूव करती है तो क्या इसका गति में कोई चेंजिंग आता है? या अपवर्तन माध्यम हो गया, या पारदर्शी, या चालक? अगर याद रखिएगा, अगर प्रकाश की स्पीड को, मोमेंट को, अगर स्पीड को घटाता है तो वो क्या है? रिफ्रैक्टिव मीडियम कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव मीडियम कहने का मतलब जिसका डेंसिटी डिफरेंट होता है, उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन होता है और वहां पे प्रकाश की, इसीलिए जो कि आपको स्टार भी ब्लिंक करते हुए दिखता रहता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में अभी बता दिए थे कौन सी सबसे गैस है, सबसे ज्यादा गैस जो पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो याद रखिएगा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी है तो कितना परसेंट है? 78%। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 78% खुद वह पाया जाता है। ऑक्सीजन जो पाया जाता है वह 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अभी बताए थे, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.03% है। हीलियम उसी 1% में से कुछ परसेंट पाई जाती है, समथिंग इज पाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा जो कि 20 प्रश्न का जो कि सेट था वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग का कितना इसमें से प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना कि 20 आउट ऑफ कितना आपका मार्क्स बन रहा है। उसी हिसाब से आपके एग्जाम में भी मार्क्स बनेंगे, क्योंकि ये सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो PCM कहते हैं, तो तीनों का मिक्सअप है। ये सेट 1 था इस टाइप से। अगर आप लोग अगर जो कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोग का ये प्रश्न जो कि कैसा लगा, यूजफुल है, तो हम इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन का सेट लाएंगे। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में जो कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और 20 क्वेश्चन में आउट ऑफ कितना मार्क्स आ रहा है ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।
कि 20 में कितना आपको ऑब्टेनिंग मार्क्स है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। आप जितने भी बच्चे इस चैनल को, अगर ड्रीम जॉब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पे सारे सब्जेक्ट जो कि आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, या मैथमेटिक्स या साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के जो कि लेक्चर आपको मिलेंगे देखने को। क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।